एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वो गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई और वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भर कर लाऊंगी, आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बोवी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिनी ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को मैं पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बेटे ने इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चला गया। वहाँ जाकर उसने कहा कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उसने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए। वो लड़का अपने साथ बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ ले गया था जो बहन की सास और जेठानियों को के लिए था। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जलकुड़ रही थीं। सास ने बहू को उसके साथ में भेज दिया। बॉबी के पास जाकर उसने कहा, बहन हम नांग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो। इतना सुनकर साहूकार की बहू डर गई तो उस नांग बने भाई ने कहा, डरो मत बहन, हमने बहन माना है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, एक बार मेरी माँ से मिल लो। उसके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बॉबी में चली गई। वहाँ पर नागिन और उसके बेटे ने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी नागिन माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नांगों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करने लगी, नांगों के लिए दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नांग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुँह लगाया तो बहुतों का मुँह जल गया। तब नांग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हारी बहन है, इससे गलती हो गई। तब से ही नाग पंचमी को मनाया जाने लगा। यह थी नाग पंचमी की कहानी। हमें आशा है करते हैं कि आपको नाग पंचमी की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे किट्टू बॉस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।